अस्सलाम वालेकुम। बच्चा आवाज आ रही है? यस मैम आ रही। अभी भी इतने कम बच्चे बोल रहे हैं ऑनलाइन, बाकी कर रहे हैं। हम 5 मिनट वेट कर लेते हैं बच्चों, बाकी बच्चे ऑनलाइन आ जाए ना तो हम स्टार्ट करते हैं सेशन, ठीक है? हम डेटा पे थे इस वक्त। हमारे पास डेटा क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर में आगे आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ा है, डेटाबेस भी पढ़ा है, तो इस हिसाब से आप लोगों ने डेटा की क्या डेफिनेशन पढ़ी? कुछ तो नॉलेज होगी, कुछ तो आपके पास इंफॉर्मेशन होगी ना रिगार्डिंग डेटा, डेटाबेस मैनेजमेंट। है बच्चों? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है, आवाज स्लो आ रही है। अब सही है? मैम मतलब ऐसा कि बहुत दूर से आ रही है आपकी आवाज। देखो माइक तो बिल्कुल मेरे पास है, कितनी दूर से आ रही है? मतलब बहुत गौर करना पड़ रहा है कि क्या आप कह रही हैं। मैं ये कह रही हूँ कि आप लोगों ने डेटाबेस पढ़ा है, डेटाबेस के बाद डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो आप लोगों के उसमें डेटा की डेफिनेशन तो पढ़ी होगी ना? तो आप लोगों के ख्याल से डेटा क्या है, डेटाबेस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, उसकी डेफिनेशन पूछ रही हूँ आप लोगों से, जो आप लोगों ने फोर्थ और थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा था। मैम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये होता है जैसे कि एक पूरा कलेक्शन हो इंफॉर्मेशन का, जिस फॉर एग्जांपल स्टूडेंट रिकॉर्ड्स हो गया या किसी भी हॉस्पिटल की, तो उन सबको जो है टैबुलर फॉर्म के अंदर एक एक रिकॉर्ड एक एक यूनिक की डिफाइन के साथ सब चीज जब डिफाइन होगी तो वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। कोई और जिसको मज़ीद डिफाइन कर सके? सही मैम बताया? आपको आवाज आ गई है? हाँ जी आ रही है। मैम बेसिकली डाटा हमारे पास कोई भी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स एंड फिगर्स के जिसको हम कंप्यूटर में स्टोर करें या हम उसको यूज करें किसी भी एनालिसिस के लिए, उस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को, तो वो हमारे पास डाटा, उसको हम डाटा कहते हैं। डेटाबेस मैम बेसिकली जो है वो हमारे पास कलेक्शन ऑफ डाटा इन ऑर्गेनाइज फॉर्म के एक, और उसको हमने एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखा, वो डेटाबेस कहलाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है कि यूजर और डेटाबेस के दरमियान जो इंटरेक्ट करवाती है आपको एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर, उसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। काफी हद तक बेहतर बताया, काफी हद तक नहीं बल्कि अप्रोक्सीमेटली बेहतर बताया आपने कि डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस तो हमारे पास हो गया है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है? डेटाबेस भी हमारे पास क्या होता है, यानी कि हमारे पास रॉ डेटा जो होता है, जो रॉ डेटा होता है, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, यानी कि जिसमें हमारे पास तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे हैं, वो हमारे पास डेटा हो गया, इंफॉर्मेशन, रॉ इंफॉर्मेशन हम कह सकते हैं। डेटाबेस हमारे पास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, चाहे वो रॉ है, फैक्ट्स एंड फिगर्स, एनीथिंग। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये है कि हम लोगों ने अपने डेटा को ऐसे ऑर्गेनाइज किया है कि
कि हम उसे इजीली एक्सेस कर सकें, हम उसे इजीली सर्च कर सकें। क्लियर है ये बात? क्योंकि हम लोगों ने उसको मैनेज कर लिया, जो भी हमारे पास डेटाबेस था उसको मैनेज कर लिया एक फॉर्मेट में, कुछ कीज लगा के, कुछ रूल्स लगा के हमने उसको क्या किया, ऐसे ऑर्गेनाइज किया, ऐसे मैनेज किया कि हम लोग उसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। चाहे वो हम लोगों ने उसमें कीज को एज अ आप लोगों के रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिए, जैसे आप लोग सारे स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों का जो डेटा है उसको हम लोगों ने क्या किया, एक हम लोग आप लोगों के रजिस्ट्रेशन नंबर की बेस पे हमने आप लोगों को अरेंज किया है ताकि हम लोग इजीली आप लोगों का एक्सेस कर सकें। तो वो आप लोगों को की है, तो वो जो हम लोगों ने आप लोगों को एक सेट ऑफ रूल्स के थ्रू ऑर्गेनाइज किया, हमारे पास क्या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें आप लोग पूरी क्लास इनरोल्ड हैं, आप लोगों का पूरा ओवरऑल डेटा यूनिवर्सिटी में सेट हुआ है। तो ये सारा हमारे पास क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हम लोग इसी तरह से इसी डेटा को यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, डिफाइन क्या कह रहे हैं, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो हम कहीं से भी रिसीव करें फ्रॉम डिफरेंट एंड यूजर, यानी कि वो किसी भी फॉर्मेट में सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, चाहे वो जो भी उसकी टाइप हो रही है, ठीक है, वो पिक्चर्स की फॉर्मेट में, ऑडियो वीडियो हमारे पास, ठीक है, इमेजेस की फॉर्मेट में, वॉइस की फॉर्मेट में, हम बस वो इंफॉर्मेशन को गैदर करें, ठीक है। कलेक्ट करने के बाद हम क्या कह रहे हैं कि उसको हम लोग किसी भी एक सिंगल पॉइंट के ऊपर ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ, अगर हम नेटवर्किंग में अब इसकी डेफिनेशन करें तो थोड़ी सी बस हमारे पास इसमें चेंजिंग हो, क्योंकि नेटवर्किंग में हम लोग क्या करते हैं, डेटा को ट्रांसमिट भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसको हम जब ट्रांसमिट करें तो वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे डेटा, आप यहाँ पे ये पिक्चर आप लोगों को शो हो रही होगी, ठीक है, इमेज, यहाँ पे हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है किसी भी फॉर्मेट में, वॉइस फॉर्मेट में, टेक्स्ट फॉर्मेट में, वीडियो ऑडियो के फॉर्मेट में, ठीक है। इसको हम लोग क्या है, एक फॉर्मेट में एक जगह पे गैदर कर रहे हैं, किसके थ्रू, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट के थ्रू, ठीक है, वो हमारे पास क्या बन गया, डेटा। इसी डेटा को हम आगे जो है डिकोड करने को इसको कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग पहले हमने सारा मर्ज किया, अब हम इस सारे को जो हमारा डेटा है, अगर हम इसको डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट से गुजारते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास वापस अपनी फॉर्मेट्स में आ जाते हैं, यानी कि इस फॉर्मेट में ये सारा जो हम लोगों ने इंफॉर्मेशन को गैदर किया है इस इक्विपमेंट में थ्रू, जहाँ पे हम लोग इसको समझ लें कि एक जगह डेटा को गैदर कर रहे हैं, तो यानी कि जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जब वो सारी इंफॉर्मेशन एक जगह गैदर होगी तो वो हमारे पास क्या कहला रही है, डेटा कहला रही है, ठीक है। हम आगे मूव करते हैं, डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन हमारे पास क्या होता है, कौन बताएगा, इसके नेम से जाहिर है, जैसे हम लोग ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन कर भी चुके हैं। क्या है हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन, बेटा अभी हम लोग इंट्रोडक्शन में इस चीज को पढ़ा भी है, बस आप और सामने डेफिनेशन लिखी भी हुई है, जो कोई भी अंडरस्टैंड कर सकता है वो इजीली बताए यहाँ से। किसी भी फॉर्म के थ्रू जब डेटा ट्रांसफर होता है तो उसको डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। एक्जेक्टली। कोई और? मैम किसी भी डिवाइस के जरिए डाटा ट्रांसफर होना दो पर्सन्स के दरमियान। एग्जैक्टली, किसी भी मीडियम के थ्रू, किसी भी डिवाइस के थ्रू हम जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं, वो हमारे पास क्या है, डेटा कम्युनिकेशन है हमारे पास, ठीक है। वहाँ पे हम लोग डिफरेंट वो यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ITU यहाँ पे इन्होंने कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे हुए हैं जिसके थ्रू हम लोग डेटा कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, अपना ट्रांसफर कर रहे होते हैं। हमारे पास यहाँ पे आ गई है कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या होती है, करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास ये चीज होती है जिसके थ्रू हम लोग डेटा के क्वालिटी को या एफिशिएंसी को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। कोई मुझे बताएगा एक्यूरेसी क्या होती है? बच्चों, व्हाट इज एक्यूरेसी? इसकी अगर आप लोग करीब करीब देखें तो नाम से भी जाहिर हो रहा है कि एक्यूरेसी हमारे पास क्या है। अगर हम लोग डेटा की हम लोग टाइप्स के ऊपर उसकी करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो हमारे पास किसी भी डेटा की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे पास 3 है, एक्यूरेसी है, रिलायबिलिटी है, टाइम होना, और भी बहुत सी है हमारे पास, लेकिन हम इस वक्त यहाँ पे इन 3 को डिफरेंट को वो कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। इन 3 को हम लोग वो कर रहे हैं, रीड आउट। तो हम उसमें हमारे पास एक्यूरेसी क्या है?
मैम किसी भी चीज की ओरिजिनल वैल्यू के बहुत करीब होना। एग्जैक्टली एक्यूरेट होना। जो भी हम लोग डेटा कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल मैं इस यहाँ पे आप लोगों को कुछ कहती हूँ डेटा, तो आप लोगों को जब वो ट्रांसमिट होगा तो वो क्या हो, डेटा ही ट्रांसमिट हो, ठीक है। एक्यूरेट, जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है वही हो, तो वो हमारे पास क्या है, क्या है हमारे पास बच्चों, जो इंफॉर्मेशन हम एक्यूरेसी। एग्जैक्टली और फिर हम ये जो है रिलेबिलिटी, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, कोई बताएगा मुझे। किसी भी डेटा की ऑथेंटिसिटी, उसको रिलायबिलिटी कहता है। ही कोई और, उसकी क्वालिटी, उसकी परफॉर्मेंस, ये हमारे पास क्या है, रिलायबिलिटी है। क्या अगर हम लोग बात करते हैं एक्यूरेसी की, अगर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, तो एक्यूरेसी में अगर हमारा डेटा एक्यूरेट नहीं किया, फॉर एग्जांपल आपने कोई मैसेज दिया अपने किसी फ्रेंड को, ठीक है, वो एक्यूरेट नहीं सेंड हुआ, तो इसका भी हमारे पास क्या है, नुकसान है, कोई फायदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से आपने नोट्स मांगे हैं, आपने उसे डेटा कम्युनिकेशन के नोट्स मांगे, लेकिन उसने डेटा बेस के नोट्स दे दिए, मीन उसके पास एक्यूरेट नहीं किया इंफॉर्मेशन। रिलेबिलिटी क्या होती है हमारे पास, उसकी क्वालिटी, यानी कि अप एंड डाउन नहीं हो रही, बीच में से हमारे, जैसे आप लोगों ने कोई पिक्चर सेंड की है, तो पिक्चर्स की पिक्सल्स कम ज्यादा ना हो रही हो, वो हमारे पास उसकी क्वालिटी वही सेम रहनी चाहिए। ऑडियो वीडियो सेंड करें, उसकी क्वालिटी वही रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, रिलेबिलिटी। टाइम बाउंड हमारे पास क्या है, कोई बताएगा, टाइम बाउंड। कि कितनी टाइम लिमिट पे जो है वो डेटा ट्रांसफर हो रहा है। टाइम बाउंड हम इन द सेंस ये भी कह सकते हैं कि हमारी टाइमिंग क्या है, ठीक है। टाइमिंग यानी कि फॉर एग्जांपल आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो कोई 11-12 बजे के करीब चाहिए, ठीक है, लेकिन वो आपको डिले मिल रही है, तो उसका फिर कोई बेनिफिट नहीं है, यानी कि ऑन टाइम आपकी इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। आपकी लिमिटेशन हो टाइम की, कि आपने जो उसको डिफाइन किया कि इस टाइम पे हमें जो है इंफॉर्मेशन चाहिए, इस टाइम पे हमें डेटा चाहिए, आपको उसी टाइम पे मिले। उसके बाद अगर आपको मिल रहा है तो उसका भी बेनिफिट नहीं, उससे पहले मिल रहा है तो उसका भी बेनिफिट नहीं, क्योंकि जो आपने टाइमिंग सेट की है, आपको उसी टाइमिंग के हिसाब से डेटा चाहिए, ठीक है। तो ये उसको डिफाइन कर रहा है। हम आगे मूव करें, कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन का हमारे पास जो हमने बात करें यहाँ पे, कि इसके कितने हमारे पास यहाँ पे वो हैं, 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। कौन कौन से हमारे पास, मैसेज है, ठीक है, हाईलाइट हो रहा है आप लोगों के पास बच्चों, सेंडर, रिसीवर, मीडियम एंड प्रोटोकॉल। हम अब इसको एक एक करके देखते हैं, ठीक है। मैसेज हमारे पास क्या है, कोई बताएगा मैसेज क्या है हमारे पास। हम अब मैसेज को डिफाइन करते हैं, ठीक है। मैसेज क्या है हमारे पास यहाँ पे बच्चों, जो हमारे पास पहला इसका कंपोनेंट है। सिर्फ अब तक, अब जो पूरी क्लास है ना, उसमें से कासिम जो है वो थोड़ा सा वो कर रहा है, और एक अब्दुल्ला, बाकी बच्चे सब सो रहे हैं। हैं बच्चों, नो मैम। क्या है हमारे पास मैसेज, कौन डिफाइन करेगा। बच्चों आप लोग रोज मैसेज सेंड करते हैं, ईमेल सेंड करते हैं, बातचीत करते हैं, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैसेज ही तो है। मैम पैकेट्स के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन सेंड हो रही थी, जैसे अगर आप ईमेल सेंड करते हैं तो जो पैकेट्स के थ्रू सब जा रहा होता है, वो उस चीज को मैसेज कहते हैं। एग्जैक्टली हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं, जो भी हम लोग पैगाम दे रहे हैं, वो हमारे पास मैसेज है। सेंडर, मैम सेंडर वो
डिवाइस या वो पर्सन जो उस मैसेज को भेज रहा है। एग्जैक्टली, रिसीवर, वो डिवाइस या पर्सन जो उस मैसेज को रिसीव करेगा। मीडियम, मीडियम किस चीज के थ्रू, जैसे वायरलेस हो रहा है या वायर्ड हो रहा है या ब्लूटूथ हो रहा है। और प्रोटोकॉल हमारे पास क्या होता है इसके हम डिटेल पढ़ेंगे। किसी को वैसे कुछ अंदाजा है प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? है बच्चों, प्रोटोकॉल्स हमारे पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग जो है अपनी इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहे होते हैं। और इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग इसका, मैंने आप लोगों को सेक्शन 4 आई थिंक बताया था कि जिसमें हम लोग जो है प्रोटोकॉल्स की टाइप्स को, ये सब चीजें हम उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। हम इन जनरल डेफिनेशन जब प्रोटोकॉल की करते हैं तो प्रोटोकॉल्स हमारे पास क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपना डेटा कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। आगे मूव करें। यहाँ पे सिंप्लीफाइड कम्युनिकेशन मॉडल्स है, ठीक है। ये वही हमारे पास है कि हमारे पास जो सोर्स है, ठीक है, सोर्स हमारे पास कौन सी होती है जहां से हम लोग डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं, ठीक है। हमने ट्रांसमीटर लगाया है, उसका मीडियम यूज किया कि जो भी हमारे पास ट्रांसमिशन सिस्टम है, फिर रिसीवर है तो जिसने रिसीव किया, एंड देन हमारे पास डेस्टिनेशन है। इस यानी कि ये वही पैटर्न है जिसके थ्रू हम लोग जो है अपना डेटा को सेंड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सोर्स हमारे पास क्या है, वर्क स्टेशन है। मॉडेम हमारे पास क्या होता है, ये भी हम लोग आगे जाके देखेंगे इसकी डिटेल के किस तरह से हम लोग मॉडेम के थ्रू डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं और एक उसी मीडियम के थ्रू हम लोग अपने डेटा को रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है एक मीडियम है सेंटर का कि पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क है जिसके थ्रू हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है एंड देन हम रिसीव कर रहे हैं सर्वर पे, ठीक है। यानी कि वही पिक्चर जो हम लोग ऊपर है उसको थोड़ा सा हाईलाइट एग्जांपल्स के थ्रू किया हुआ है। ये ना हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, हम यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, उसका डेटा किस तरह से सेंड हो रहा है एंड देन हम लोग उसको किस तरह से, यानी कि ये हमारे पास कहलाता है इनकोडिंग मेथड, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे पास डेटा था उसको इनकोड कर रहे हैं। इनकोड यानी कि हम उस डेटा को, यानी कि इनकोड करना कहते हैं कि उसे हाइड कर लेना, उसे मर्ज कर लेना, जो भी उसका एक पैटर्न होता है जिसके थ्रू हम लोगों ने अपने डेटा को ट्रांसफर करना है, ठीक है। ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन मीडियम, रिसीवर, डिकोड, जो भी हमने डेटा यहाँ पे अपना इनकोड किया था उसको डिकोड करके डेस्टिनेशन पे रिसीव कर लेना, ठीक है। ये हमारे पास उसी का ऑपोजिट मेथड है, ठीक है। डेस्टिनेशन से हम लोग पहले डिकोड कर रहे हैं, डिकोड करने के बाद हम लोगों ने उसका ये कर रहे हैं, रिसीवर है हमारे पास, फिर ट्रांसमिशन सिस्टम है, फिर ट्रांसमीटर है, इनकोडर एंड सोर्स। सोर्स हमारे पास जो है जहाँ से हमारे पास डेटा सेंड हो रहा होता है। ये हमारे पास है, कोई भी हमारे पास यानी कि टेक्स्ट फॉर्मेट में, यानी कि ये अभी तक सिर्फ डेटा को ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी कम्युनिकेशन जो हम लोग इन डिटेल ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं, ये वाली चीजें बस उसको थ्रू पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। किस तरह से हमारे यहाँ पे भी टेक्स्ट फॉर्मेट है, ठीक है। हम लोग उसको डिजिटल बिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एनालॉग सिग्नल में, एनालॉग सिग्नल से रिसीव होके फिर उसको हम लोग डिजिटल बिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। देन वो अगेन ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। ये सारी चीजों की डिटेल बच्चों हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस तरह से हम लोग डेटा को ट्रांसफर करें, किस तरह से हम लोग उसको डिजिटल बिट्स में कन्वर्ट करें, किस तरह से एनालॉग में हो रहा है, ये सब चीजें हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे पास सोर्स क्या होता है, जैसे मैं आप लोगों को उसी पिक्टोरियल फॉर्म में ही ये चीजें डिफाइन कर चुकी हूँ कि सोर्स वो होता है जहां से हम लोग हैं अपना जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी डेटा होता है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जैसे टेलीफोन हो गया, कंप्यूटर, इमेजेस, वीडियो प्रोसेसर, जो भी हमारे पास है, ठीक है। कि हम लोग अगर वॉइस के थ्रू कर रहे हैं तो टेलीफोन हो गया, अगर हम लोग कंप्यूटर से कोई चीज सेंड करें, चाहे वो पिक्चर्स की फॉर्मेट में करें, वीडियो की फॉर्मेट में करें, जो भी हम डेटा ट्रांसफर करें एक स्टेशन से, अगर जहां से सेंड किया जा रहा है वो हमारे पास क्या होता है, सोर्स होता है, ठीक है। डिकोडर हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास एक ऐसा सिस्टम कह लो, ऐसा यूनिट कह लो जो क्या करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको इनकोड कर देता है, ठीक है। कि उस इनकोडेड डेटा को हम लोगों ने ट्रांसफर करना है फॉर डेस्टिनेशन। क्लियर है ये बात? आगे हम मूव करते हैं। ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर क्या होता है कि जो भी हमारे, जो एक ऐसा यूनिट कह लो, एक ऐसा सिस्टम कह लो जो क्या कर रहा होता है, कन्वर्ट कर रहा होता है इनकोडेड, जो हम लोगों ने यहाँ पे इनकोड किया होता है डेटा को, ठीक है, डेस्टिनेशन में मूव करने के लिए, उसको सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है,
चाहे वो डिजिटल में कर दिया, अगर टेक्स्ट फॉर्मेट में है तो उसको वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रीम एंड ट्रांसमिट ओवर द कम्युनिकेशन मीडियम, जो भी हमारे पास कम्युनिकेशन मीडियम होगा वो ट्रांसमीटर उसको क्या करेगा, उसमें ट्रांसफर कर देगा, वो सेंड कर देगा। और कम्युनिकेशन मीडियम हमारे पास कुछ भी हो सकता है, चाहे वो हम लोग बात करें कि हम लोग फिजिकल्स ले रहे हैं, फिजिकल मीडियम ले रहे हैं तो उसमें हमारे पास केबल वाइज आ रही हैं। हम लोग वायरलेस को भी कह सकते हैं, क्योंकि वायरलेस को भी कहते हैं कि ये हमारे पास जो एक मीडियम है, ठीक है, केबल्स है, ऑप्टिकल फाइबर्स है। तो ये सब हमारे पास क्या है यहाँ पे मीडियम से, जिसके थ्रू हम लोग अपने डेटा को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोगों ने, यानी कि मैं बता रही हूँ कि जो हमने यहाँ पे ये पिक्चर्स में चीजें देखी, ये सब यहाँ पे उनकी डेफिनेशंस हैं। रिसीवर हमारे पास क्या होता है, रिसीवर हमारे पास एक ऐसी यूनिट, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे हम लोग तमाम के तमाम जो भी हमने सिग्नल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कन्वर्ट किए होते हैं उसको हम रिसीव कर रहे होते हैं, ठीक है। जो भी इनकोडेड हमारे पास सिग्नल्स होते हैं उसको जो ट्रांसफर किया होता है उसको रिसीव जिस यूनिट पे किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, रिसीवर कहते हैं। वो रिसीवर देन करता क्या है, जो भी हमने इनकोड किया होता है अपने डेटा को, अपनी इंफॉर्मेशन को, तो उसको जो है हम लोग क्या करते हैं, देन डिकोड करते हैं, और डिकोड करते हैं डिकोडर यूनिट के ऊपर आके, ठीक है। फिर एंड यूजर हमारे पास डेस्टिनेशन, अगर हम लोगों ने फॉर एग्जांपल टेलीफोन के थ्रू हम लोगों ने अपना कोई मैसेज सेंड किया है तो ऑब्वियस ही बात है दूसरी तरफ रिसीवर भी हमारे पास कोई टेलीफोन होगा। जैसे आप लोग टेलीफोन कॉल्स करते हैं तो कॉल्स करने पे आपने वॉइस सेंड किया है, वॉइस सेंड करने के बाद आपका क्या है, वो आपने जब अपने सोर्स से टेलीफोन से अपनी वॉइस सेंड की, अपने किसी फ्रेंड से बात करें, अपने किसी फ्रेंड से कांटेक्ट कर रहे हैं, तो आपने उसको जब सेंड की अपनी वॉइस, तो उस इन तमाम प्रोसेस से गुजर के वो आपकी डेस्टिनेशन अगेन जो दूसरी तरफ आपके टेलीफोन पे कोई फ्रेंड वगैरह होगा उस तक वो आपकी वॉइस सेंड होगी, उसको वो वॉइस रिसीव होगी। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट हम मूव करते हैं, व्हाट्स अ नेटवर्क। कोई बताएगा मुझे नेटवर्क क्या है? बच्चों हमारे पास नेटवर्क क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है? हम कहते हैं ना कि उसका नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि उसके लिंक्स बहुत ज्यादा हैं, उसके साथ हम जनरल एक बात यूज कर रहे होते हैं ना, उसकी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग है, उसकी तो उसमें क्या चीज आएगी? अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो ये अंडरस्टैंड करें इस बात को, इस एग्जांपल को। मैम रिपीट करिएगा प्लीज। इन शॉर्ट ये कि नेटवर्क की डेफिनेशन क्या है हम नेटवर्क कैसे डिफाइन करते हैं? मैम दो पीसीज के दरमियान जो है जो भी लिंकेज होती है तो उसको नेटवर्क कहते हैं। और नेटवर्क इस तरह से भी डिफाइन हो सकता है जैसे कि अगर बहुत सारे पीसीज हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वो अगर सब लिंक्ड होंगे तो हमारे पास वो एक भी एक नेटवर्क नेटवर्क क्रिएट हो कहलाता है। जाएगा। चाहे उसमें हमारे जी पास नेटवर्क में हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, हमारे स्कैनर्स हैं, इन सब को भी मिला के हमारे पास, क्योंकि ये भी कम्युनिकेशन है ना हमारे पास कि हम लोग जो है प्रिंटर से प्रिंट ले रहे हैं कंप्यूटर के साथ नेट कनेक्ट करके, तो ये भी हमारे पास एक नेटवर्क है, ठीक है। तो ये हमारे पास वाकई में नेटवर्क की डेफिनेशन जिसमें हम लोग ये कहते हैं कि इंटरकनेक्शन कर लें हमारे पास के मल्टीपल डिवाइसेस, मल्टीपल कंप्यूटर्स, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? नेटवर्क। वाई हम नेटवर्क, हम नेटवर्क क्यों करते हैं? अगर आप लोग एक छोटे पैमाने पे सोचे तो हम लोग नेटवर्क क्यों क्रिएट करते हैं? ताकि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में कोई लिंक हो ताकि हम कोई काम कर सकें। एग्जैक्टली हम कोई काम शेयर कर सकें, हम कोई काम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, हम बैलेंस लोड कर सकें। यानी कि लोड बैलेंस करने का क्या मतलब है कि काम की डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कि किस तरह से हम लोग जो भी हमारे ऊपर डेटा गई है वो है उसकी प्रोसेसिंग कह लें, उसकी वो कह लें, तो वो हम क्या कह रहे हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। रोबस्टनेस हमारे पास क्या होता है, कोई बताएगा मुझे कि कोई भी सिस्टम जो है वो हमारे पास क्या कर रहा है, उसकी परफॉर्म्स अगेंस्ट अटैक, यानी कि वो अटैक से अगेंस्ट परफॉर्म कर सके, ठीक है, रिसोर्स शेयरिंग कर सके। और हमारे पास क्या है, लोकेशन इंडिपेंडेंस। लोकेशन इंडिपेंडेंस हमारे पास क्या होती है कि हम कहीं से भी अपनी फाइल को एक्सेस कर सके। अगर आपने एक सिस्टम जैसे ईमेल्स हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी फाइल है, आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकें,
तो वो नेटवर्क के थ्रू इजीली हो जाता है, ठीक है। इंटरऑपरेबिलिटी, ये क्या है हमारे पास, इंटरऑपरेबिलिटी हमारे पास क्या होती है, एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है जिसमें हम लोग जो डिफरेंट कह लो वेंडर्स के या डिफरेंट हमारे पास टाइप्स के कंप्यूटर्स कंपोनेंट्स जिसके थ्रू हम लोग अपना डेटा ट्रांसमिट कर सके, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कह रहे होते हैं, इंटरऑपरेबिलिटी। कि हमने डिफरेंट टाइप ऑफ वेंडर्स के कंप्यूटर्स, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे दो टाइप्स के कंप्यूटर्स दिया, IBM का दिया हुआ है, AT&T कंप्यूटर्स दिए हुए, ठीक है। तो इनके दो डिफरेंट वेंडर्स के कंप्यूटर्स हैं, उसके थ्रू हम लोग क्या कह रहे हैं, डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, इंटरऑपरेबिलिटी होता है। देन हम मूव करते हैं कम्युनिकेशन मॉडल। कम्युनिकेशन मॉडल में हमारे पास यहाँ पे क्या है कि कोई भी हमारे पास टाइप है, ठीक है, उसमें हमारे पास सोर्स है, सोर्स के थ्रू कोई भी हमारे पास यहाँ पे नेटवर्क है, नेटवर्क की टाइप है, और डेस्टिनेशन में हम लोग क्या है अपना जो भी हमारे पास कम्युनिकेशन की टाइप कह ले, हम लोग किसी भी पार्ट को कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। प्रोटोकॉल आ गया हमारे पास। मैं आप लोगों को पहले प्रोटोकॉल की डेफिनेशन बता चुकी हूँ कि हमारे पास प्रोटोकॉल क्या आता है कि ऐसे सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग जो है डेटा को एक्सचेंज कर रहे होते हैं, ठीक है, बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स और बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर्स कह लें, ठीक है, एंड यूजर्स कह लें, तो उसको क्या वो हमारे पास क्या होता है, प्रोटोकॉल्स कहलाते हैं, सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक दोस्त वो है हमारे पास पर्सन हैं, वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इसने हाई का मैसेज जनरेट किया, किसको, इस मेल को, ठीक है, फीमेल ने मेल को क्या किया, हाई का मैसेज किया, इसी तरह इस मेल ने रिप्लाई कर दिया हाई। गॉट द टाइम, उसने क्या कहा, क्वेश्चन क्या, गॉट द टाइम, और उसने टाइम बता दिया 2 PM कह लें, 2 AM कह लें, ठीक है। तो ये इसका क्या है, एक कम्युनिकेशन पाथ है जिसके थ्रू वो अपना डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास TCP क्या है, हमारे पास यहाँ पे TCP एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ अपना डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास सिस्टम्स के थ्रू, यानी कि एक हमारे पास सोर्स और ये डेस्टिनेशन है, इसके बीच में कम्युनिकेशन हो रही है इसी तरह से, ठीक है। इसने कोई भी अपनी रिक्वेस्ट जनरेट की, एक जो हमारे पास डेस्टिनेशन है उसकी रिस्पॉन्स अपना रिप्लाई कर दिया। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, सोर्स ने जो भी क्वेश्चन किया, हाई का मैसेज जनरेट किया, इसने रिप्लाई कर दिया हाई। सिमिलरली इसने रिक्वेस्ट जनरेट की, सोर्स ने, डेस्टिनेशन ने उसका रिप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इसने अपनी कोई भी लिंक भेजा, जो भी इसने इंफॉर्मेशन सेंड करने की कोशिश की, उसके ऊपर इसने अपनी फाइल सेंड कर दी, इसने अपना उसका रिप्लाई दे दिया, उसने जो भी उसकी डिमांड थी, जो भी रिक्वायरमेंट थी हमारे पास सोर्स की, डेस्टिनेशन है उसके ऊपर रिस्पॉन्स दे दिया। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ कॉल कर पे बात कर रहे होते हैं, या ईमेल पे मैसेज कर रहे होते हैं, या मैसेजेस पे मैसेज कर रहे होते हैं, और दो पर्सन मिलकर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। थ्रू आउट दिस कोर्स हम लोग जो है इसी चीज को पढ़ेंगे, हम ये चीज देखेंगे कि हमारे इस मीडियम के थ्रू कैसे जो है डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है, ठीक है। हम किस तरह से डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, कैसे सिग्नल्स हैं जिसको हम लोग जो है वो सेंड कर रहे हैं, प्रोटोकॉल्स कौन से यूज हो रहे हैं, इस टाइप के, इस लेयर पे कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं, सेकंड लेयर पे कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग थ्रू आउट इस कोर्स में देखते होंगे, सिर्फ डेटा की ट्रांसमिशन, इसीलिए इस कोर्स का नाम क्या है, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। नेटवर्क मीन्स कि हम लोग जो है अपने नेटवर्क्स को क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि नेटवर्क के थ्रू हम लोग इजी क्रिएशन करके अपने डेटा को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ प्रोटोकॉल्स हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास 3 एलिमेंट्स होते हैं किसी भी प्रोटोकॉल्स के। एक हमारे पास सिंटैक्स होता है, दूसरा सिमेंटिक होता है, एंड देन हमारे पास टाइमिंग होता है। सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स आपको नाम से जाहिर हो रहा है कि जिस तरह से हम लोगों ने अपने डेटा का एक सीक्वेंस क्रिएट किया हुआ है, वो हमारे पास यहाँ पे क्या प्रोटोकॉल का सिंटैक्स। सिमेंटिक क्या होता है हमारे पास, सिमेंटिक हमारे पास वो है जहाँ पे जो भी हम लोगों ने एक ऑर्डर क्रिएट किया हुआ है अपने डेटा का, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करना, उसको उस इंफॉर्मेशन को कोऑर्डिनेट करना, उसकी एरर हैंडलिंग को देखना, वो हमारे पास क्या है सिमेंटिक। टाइमिंग हमारे पास क्या है, सिंक्रोनाइजेशन हमारे पास है ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि हमारे पास जो भी टाइमिंग है उसकी जो ट्रांसमिशन की टाइम वो है, तो उसमें स्पीड है उसको भी हमने मैच करके रखना है, उसका सीक्वेंस भी मैच करके रखना है, और ऑन टाइम हमारे पास डेटा ट्रांसफर हो रहा हो, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे 3 एलिमेंट है।
सिंटेक्स जो हमारे पास ऑर्डर है, सिमेंटिक जो हमारे पास जो भी उसका ऑर्डर है उसके अंदर कोई एरर आ रहा है तो उसको कंट्रोल करना, इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना, और टाइमिंग हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी जो भी हमारे पास उसका सिंक्रोनाइजेशन यानी कि हम कहते हैं सिंक हो जाना किसी भी इंफॉर्मेशन का, ये वो बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या ऑन टाइम बात कर ले, उसकी कम्युनिकेशन का सिंक करना कि हमारे पास एक का रिस्पॉन्स फिर दूसरे का वो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ है यानी कि लाइन कॉन्फ़िगरेशन, किस तरह से हम लोग जो है अपने डेटा को एक्सेस करें, पॉइंट टू पॉइंट करें या मल्टी पॉइंट के थ्रू करें। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट में हमारे पास क्या 1 to 1, और मल्टी पॉइंट जिसमें हमारे पास एक लाइन के थ्रू सारी हम लोग अपने जितने भी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन पाथ है, उसके थ्रू हम कम्युनिकेट करें, उसके थ्रू हम लोग जो है डेटा को एक्सेस करें। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल जो ये हम लोग चीज पढ़ रहे हैं ना, जैसे आप देखें वर्क स्टेशन है, अगर हमारे पास वो हो केबल वाई हो हमारे पास तो हमारे पास 1 to 1 बने। अगर हमारे पास वाईफाई सिस्टम हो कुछ इस तरह तो हम मल्टीपल एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मल्टी पॉइंट हो गया और ये हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट हो गया, ये पॉइंट टू पॉइंट और ये मल्टी पॉइंट। क्लियर है ये बात? अगेन हम एक सर्वर से मल्टी लिंक क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने स्विचिंग नोड यूज किए हैं। स्विचिंग नोड्स के थ्रू हम लोग जो है अपने डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट, हम लोग जो हमारे पास डिफरेंट नेटवर्क कह लें, डिफरेंट सोर्स कह लें, डिफरेंट डेस्टिनेशन कह लें। ठीक है, तो ये वो वाली यहाँ पे बात हो रही है कि हम लोगों ने एक सोर्स जनरेट किया, एक हम लोगों ने अपना वो जनरेट किया और हम लोग अपने डिफरेंट मीडियम के थ्रू डेस्टिनेशन पे मूव कर रहे हैं या डिफरेंट हम लोग नेटवर्क यहाँ पे यूज कर रहे हैं, डिफरेंट हम लोग स्विचिंग नोड्स यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया ट्रांसमिशन मोड्स। किसी ने ये वाले पहले पढ़े ट्रांसमिशन मोड्स, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे ट्रांसमिशन मोड्स है। ठीक है, सिंपलेक्स क्या होता है, किसी को मालूम है बच्चों? नो मैम। किसी को भी नहीं मालूम? मैम जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करेगा। एग्जैक्ट, हाँ, जहाँ पे आप सिर्फ एक जो है अपना बस डेटा इंफॉर्मेशन सेंड किया आपने। हाफ डुप्लेक्स हमारे पास क्या होता है? वॉकी टॉकी की एग्जांपल किसी को मालूम है? मैम जो डेटा रिसीव भी कर लो सेंड भी कर सकते। लेकिन इसमें एक शर्त होती है हाफ डुप्लेक्स में, किसी को मालूम है वो क्या होती है हमारे पास? और फुल डुप्लेक्स हमारे पास ये होते हैं। ठीक है, सिंपलेक्स हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास सिर्फ डेटा जो है उसका 1 मीडियम यूज हो रहा है। ठीक है, वो सिर्फ डेटा ट्रांसमिट कर रहा हो। ठीक है, उसको हम क्या कह रहे हैं, सिंपलेक्स कह रहे हैं। ठीक है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन को क्या करता है, 1 डायरेक्शन में सेंड कर रहा होता है। सिंपलेक्स हो गया। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है हमारे पास? हाफ डुप्लेक्स वो होता है कि जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहे हैं एट द सेम टाइम हम उसमें सेंड नहीं कर सकते। ठीक है, एक वक्त में सिर्फ एक सेंड कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। इसमें वॉकी टॉकी की आप लोगों ने एग्जांपल सुनी होगी। ठीक है, इसकी मेरे ज़हन में एग्जांपल आ रही है सिंपलेक्स पे, मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल बताती हूँ। उसको कहते हैं, इन शॉर्ट तो हम ये भी बात कह सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी रेडियो है। ठीक है, वो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वन साइड इन्फॉर्मेशन, आप उसमें रिप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, आप टीवी पे कोई न्यूज सुन रहे हैं, वो भी सिंपलेक्स की एग्जांपल में आते हैं, क्योंकि वहां पे भी आप सिर्फ न्यूज सुने, आप वहां पे रिप्लाई नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपलेक्स में आ गया। हाफ डुप्लेक्स होता है हमारे पास वॉकी टॉकी, जिसमें आप सिर्फ एक वक्त में 1% इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं। हाफ डुप्लेक्स में ये हो सकता है कि एक ही जो डिवाइस है, जो सोर्स की डिवाइस है हमारे पास, वो इंफॉर्मेशन सेंड भी कर रही है, रिसीव भी कर रही है, लेकिन एक वक्त में सिर्फ 1% बोलेगा, या सोर्स बोलेगा या डेस्टिनेशन बोलेगा। ठीक है, फुल डुप्लेक्स में हमारे पास क्या होता है, फुल डुप्लेक्स में हमारे पास दोनों पर्सन एट द सेम टाइम बात कर सकते हैं, जैसे आपका सेल फोन हो गया। क्लियर है ये बात बच्चों?
अब हम यहाँ पे इसकी डिफिनेशंस में एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। हमारे पास सिंप्लेक्स क्या कह रहा है कि in simplex transmission only a single station can transmit the data while other only receive, ठीक है। और इसमें रिसीव में क्या है, जैसे मेन फ्रेम है उसमें डायरेक्शन ऑफ डेटा ये और मॉनिटर से आप रिसीव करें, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको रेडियो की एग्जांपल दे दी है कि रेडियो में क्या होता है कि आप लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं, वहां पे आप लोग उसको कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे सकते, ठीक है। ये हमारे पास क्या सिंप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में हमारे पास क्या होता है, उसमें हम लोग जो है ट्रांसमिट भी कर सकते हैं डेटा को, रिसीव भी कर सकते हैं, लेकिन सेम टाइम पे, जो मैंने आपको बात की थी ना, नॉट एट द सेम टाइम, एक टाइम पे आप सेंड नहीं कर सकते, सिर्फ एक वक्त में एक डिवाइस जो है वो ट्रांसमिट करेगी। इसमें मैंने एग्जांपल आपको वॉकी टॉकी की दी है कि वॉकी टॉकी में क्या होता है हमारे पास कि आप एक वक्त में सिर्फ जो है एक मतलब 1% बात कर सकता है, दूसरा जो है उसको सिर्फ रिसीव कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे भी है, आपने जैसे पहली बात की उस टाइम ड्यूरेशन के बीच में दूसरा पर्सन बात नहीं कर सकता। जैसे उसने पूरी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली, पूरी इंफॉर्मेशन आपने रिसीव कर ली, देन रिसीवर जो है उसके ऊपर रिस्पॉन्स देगा, उसके ऊपर रिप्लाई करेगा। तो उस टाइम पे जो सेंडर होगा, सेंडर क्या करेगा कि उस इंफॉर्मेशन को सिर्फ सुनेगा, उसके रिप्लाई को, ठीक है। यानी कि एक ये हमारे पास फॉर एग्जांपल सोर्स है और ये हमारे पास डेस्टिनेशन है। तो सोर्स ने अगर यहाँ पे इसको हाई का मैसेज किया, इस टाइम पे उसी टाइम पे ये इसको हाई का रिप्लाई नहीं कर सकता, ये सिर्फ इसको हाई बोलेगा, तब तक ये सिर्फ रिसीव करेगा इंफॉर्मेशन। जब इसने पूरी इंफॉर्मेशन रिसीव कर ली, देन ये इसको रिप्लाई करेगा हाई का। अगर इसने सलाम किया है तो इसको सिर्फ सलाम, इसने अभी सलाम किया तब तक ये कुछ भी नहीं बोलेगा, जब पूरा इसको सलाम का मैसेज मिल जाएगा अस्सलाम वालेकुम, तो उसके बाद ये इसको रिप्लाई करेगा वालेकुम अस्सलाम, उस वक्त तक ये कोई रिस्पॉन्स नहीं दे सकता। क्लियर है ये बात। जहाँ बात करते हैं इसी के आगे फुल डुप्लेक्स की, तो फुल डुप्लेक्स में हमारे पास क्या होता है, जैसे आपका मोबाइल फोन है, एट द सेम टाइम आप दोनों बात कर सकते हैं, सोर्स भी डेस्टिनेशन भी। क्लियर है ये बात बच्चों। है बच्चों, सिंप्लेक्स, फुल हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, मोड ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर है यहाँ तक सबको बच्चों? यस मैम। यस मैम। यस मैम। लेस देन 1 मिनट रह गए बच्चों, मैंने आप लोगों की अटेंडेंस लेनी है। चलो अभी इसी सेशन पे दोबारा आप लोग ऑनलाइन आ जाए, मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लूंगी, ठीक है। और साथ ही में आप भी आप लोगों की लेक्चर्स वगैरह अपलोड कर दूंगी जो आज हमने पढ़ा है। एंड देन हम लोग, मैंने आप लोगों से नंबर शेयर करना है, मैंने आप लोगों से व्हाट्सएप के ग्रुप शेयर करना है, तो वो मैं आज शाम तक आप लोगों से कर लूंगी, ठीक है। एलएमएस पे मैं आप लोगों को, अब्दुल्ला को मैं ग्रुप में ऐड कर लूंगा। अब्दुल्ला आप बेटा सबको लिंक सेंड कर देना, ठीक है, जिन जिन बच्चों ने मुझसे पहले पढ़ा हुआ है। मैं अनाउंसमेंट में आप लोगों के लिए ग्रुप का वो सेंड कर दूँ लिंक, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो हम लोगों का जो कम्युनिकेशन मीडियम है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, व्हाट्सएप हो जाएगा। फिर मैं आप लोगों से व्हाट्सएप पे 1 घंटा पहले एटलीस्ट लिंक शेयर कर दूंगी आपके जूम मीटिंग का, ठीक है। अभी जूम जैसे मीटिंग खत्म हो गई फिर मैं